नेक्स्ट टॉपिक देखिए ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। वोल्टेज को कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, फ्लक्स जब एक कॉइल में चेंज होगी तो साथ वाली कॉइल में क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। आगे इसकी कंस्ट्रक्शन है वो जहाँ से बता देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जो प्राइमरी होगी, प्राइमरी कॉइल होगी वो अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ लगी होगी और सेकेंडरी जो है आउटपुट के साथ लगी होगी। ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर को जो शीट्स में काट लिया जाता है उसे, और उसको लैमिनेट कर कर आपस में जोड़ दिया जाता है। उसके कारण एडी करंट्स जो है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। अब देखिए दो तरह के ट्रांसफार्मर है। एक स्टेप अप जो वोल्टेज को बढ़ा देगा, उसमें देखिए सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। और स्टेप डाउन जो है उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें क्या है प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। स्टेप अप क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा, इंक्रीज़ कर देगा। स्टेप डाउन क्या कर देगा, वोल्टेज को कम कर देगा। उसके बाद देखिए इसकी थ्योरी एंड वर्किंग। जब अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्राइमरी कॉइल को अप्लाई किया जाएगा, इनपुट वोल्टेज भी बोल सकते हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, चेंज। वही मैग्नेटिक फ्लक्स किस में चेंज होगा, सेकेंडरी में चेंज होगा, तो उसमें ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जो चेंज इन फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स के होगा। अगर प्राइमरी का फ्लक्स होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल के होंगे, और सेकेंडरी का होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगे, सेकेंडरी। अगर इसकी ज़्यादा होगी नंबर ऑफ टर्न्स तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी प्राइमरी की, अगर सेकेंडरी की ज़्यादा होगी तो सेकेंडरी की बढ़ जाएगी। दोनों को डिवाइड कर लिया, फाई एस पॉन फाई एन एस पॉन एन पी बन गया। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी बाई डी टी इस तरफ भी लग गया और इस तरफ भी लग गया। ये देखिए ये आ गया, दोनों तरफ डी बाई डी टी आ गया। ये क्या है, चेंज इन फ्लक्स। डी फाई एस पॉन डी टी का मतलब क्या है, चेंज इन फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। और जो प्राइमरी कॉइल, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ का फार्मूला क्या है, माइनस डी फाई पॉन डी टी। पी लगा दिया जाएगा प्राइमरी के लिए, एस लगा दिया जाएगा सेकेंडरी के लिए। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, ई एस पॉन ई पी। डी टी के साथ डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी फाई एस अपॉन डी फाई पी आ जाएगा। और इसकी वैल्यू ये मैंने निकाल कर रखी हुई है, जहाँ से ये इस तरफ आ जाएगा। इसके डी टी के साथ डी टी कैंसिल हो जाएगा, एन एस पॉन एन पी वैल्यू बन जाएगी। ये जो यहाँ पे आना था उसकी वैल्यू सीधी डाल दी, एन एस पॉन एन पी डाल दी, और ई पी जो नीचे था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एन एस पॉन एन पी के इक्वल होता है ट्रांसफार्मर रेशियो होती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए के जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा। नंबर ऑफ टर्न्स पहले बता दी आपको, सेकेंडरी की ज़्यादा होगी, और जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगी उसी की ईएमएफ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए के की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की ज़्यादा थी तो वोल्टेज भी उसी का है, ईएमएफ जो है उसी का ज़्यादा होगा। अब देखिए अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो कोई भी उसमें लॉस नहीं होगा। जो इनपुट होगी हमारे पास पावर की, वो आउटपुट पावर के इक्वल होगी। इनपुट पावर किसके इक्वल होगी, आउटपुट पावर के। पावर का फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई, यानी कि E इंटू आई, ई एम एफ इंटू करंट सेकेंडरी का आ गया, ई एम एफ इंटू करंट प्राइमरी का आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई पी इस तरफ आ गया, आई एस इस तरफ आ गया। इससे क्या पता चल जाएगा, जो ई एम एफ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट के है, वो जे लिख दिया। उसके बाद देखिए एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का फार्मूला आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का फार्मूला ये बन जाएगा, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। आउटपुट कौन सी आएगी, सेकेंडरी वाली, ई एम एफ इंटू करंट वी आई वाला फार्मूला लग गया, और ये प्राइमरी के लिए आ गया इनपुट का।
जो आइडियल ट्रांसफार्मर होगा उसकी एफिशिएंसी क्या 100% जो है वो लेट कर ली जाएगी। बाकी इसमें एनर्जी लॉसेस हो गए ट्रांसफार्मर के, पहले फ्लक्स जब लॉस होगा, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी कपलिंग जो है परफेक्ट नहीं होगी तो उसके कारण फ्लक्स लॉस होगा, जिसके कारण वेस्टेज होगी। कॉपर लॉस क्या है, कॉपर की वायर्स होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, उनमें जब करंट फ्लो करेगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, उसके कारण लॉस होगा। उसको मिनिमाइज थिक वायर के साथ मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कॉपर की थिक वायर के साथ। एडी करंट, जब फ्लक्स चेंज होगा तो एडी करंट्स प्रोड्यूस हो गए जो कि वेस्टेज करेंगे पावर की। उसको मिनिमम कैसे किया जाएगा, लेमिनेटेड आयरन कोर, जो पीछे बताया आपको, सॉफ्ट आयरन कोर जो यूज़ की गई। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि ये किसके कारण लॉस होगा, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर। कभी तो उसे करंट बढ़ जाएगा, जब वोल्टेज बोल सकते हो, करंट बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, लॉस होगा। ये जिसको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, वो मटेरियल यूज़ करके जिसका नैरो हिस्टैरिसीस लूप होगा उसको यूज़ करके। हमिंग लॉस क्या होता है, ट्रांसफार्मर के नज़दीक से जब भी पास करते हैं तो ट्रांसफार्मर एक आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफ़ेक्ट बोल दिया जाता है। उसके कारण भी इसमें वेस्टेज जो है वो होगी। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।